हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। कहानी अनाया की नज़र से इतनी ज़ोर से वो जल्लाद बेड से मेरे ऊपर गिरा था कि मेरी पूरी पीठ में दर्द हो रहा था। मैंने कोशिश की उनको हटाने की, मगर वो तो हिल ही नहीं रहे थे। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूम में सर की मॉम आ गई थी। मिसेस सक्सेना, क्या हुआ अनाया बेटा, तुम चिल्लाई क्यों? ओह शिट, मैंने कुछ नहीं देखा। आई एम सॉरी, एटलीस्ट डोर तो नॉक कर लेते तुम लोग। कहते हुए वो तेजी से रूम से बाहर निकल गई। मैंने सर को देखा और सर ने मुझे, और हम दोनों एक साथ चिल्लाए, मगर कोई फायदा नहीं था। वो जा चुकी थी। देखा, सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने झल्लाकर उनको अपने ऊपर से जोर से धक्का देते हुए कहा। अमर कंफ्यूजन से, मैंने क्या किया? तुम्हें ही बात बात पर चिल्लाने की आदत है ना, तुम चिल्लाते ही ना मॉम यहाँ आती। एक्सक्यूज़ मी, आप भूल रहे हैं ना, आप बिना बताए मेरे रूम में घुसते, ना आप बेड से मेरे ऊपर कूदते, ना मैं चिल्लाती और ना ही मॉम यहाँ तक आती। अमर उंगली से मेरी तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से में, देखो तुम, देख कर तो मॉम गई हैं, इसी वक्त जाकर उनको बताइए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का मैं हर पार्ट इतना इंटरेस्टिंग लेकर आती हूँ, फिर भी आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आप सबके लिए और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आऊँगी। अमर वापस बेड पर बैठते हुए, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? व्हाट डू यू मीन, आप ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? मैंने हैरान होते हुए कहा। अमर आराम से चादर ओढ़कर सोते हुए, यही सोच रही होंगी कि न्यूली मैरिड कपल रोमांस कर रहे हैं। छी, कितने गंदे हैं आप। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, समझे आप? जो भी किया आपने किया, मैंने गुस्से में उनकी चादर खींचते हुए कहा। अमर धीरे से हंसते हुए, एक काम करो, जाओ मॉम को बताकर आओ कि तुम कुछ नहीं कर रही थी, जो भी कर रहा था मैं कर रहा था। ये आपकी क्लास नहीं है कि मैं आपसे डर जाऊंगी। मैं तो ज़रूर बताऊंगी उनको। कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। अमर हंसते हुए ऊंची आवाज़ में, ओके देन, मैं सो रहा हूँ। मैं पैर पटकते हुए दरवाजे तक पहुंची, मगर तभी मुझे उनकी बात समझ आई। वो करें या मैं करूं, बात तो एक ही थी। मैंने वापस बेड पर आकर उनको एक पंच जड़ दिया। अमर, अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? आप खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं? अमर हंसते हुए, ऑब्वियसली आई एम। मैं पहले तो उनको गुस्से में घूरती रही, फिर पिलो उठाकर उनको मारने लगी। अमर बचने की कोशिश करते हुए, अनाया, आई वॉज जस्ट किडिंग, स्टॉप यार। पर जब मैं नहीं रुकी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ से पिलो छीनते हुए वो मेरे करीब आए और मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बेड पर लिटा दिया। मेरे डर से हालत ख़राब हो रही थी। अब क्या करेगा ये जल्लाद? मगर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने मुझे चादर से कवर किया और मेरे गाल थपथपाते हुए धीरे से बोले, गुड नाइट, सो जाओ। अब इससे पहले कि मैं कुछ और रिएक्ट करती, वो सोफे पर जाकर सो गए। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ये क्या हुआ इस आदमी को? अभी अभी तो मुझे ज़मीन पर सुलाने पर आमदा था, और अभी इतनी आसानी से मुझे बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर सो गया। सोच सोचकर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने उचक कर एक नज़र सर पर डाली। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो सो रहे हैं या जग रहे हैं। 15 मिनट तक जब उन्होंने कोई हरकत नहीं की तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं धीरे से उठी और दबे पांव चलती हुई सोफे तक पहुंचकर हर एंगल से उनको देखा। आखिर में मैंने धीरे से उनके चेहरे से चादर हटाई और उनके चेहरे को देखने लगी। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने राहत की सांस ली। उनके बाल चेहरे पर आ रहे थे। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सोते हुए ये जल्लाद कितना क्यूट लगता है। वरना ऐसे तो कहते हुए जैसे ही मैंने उनके बालों को हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक से उनका हाथ मेरी कमर पर आ गया और उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं एक झटके से उनके ऊपर गिर पड़ी। आप जाग रहे थे? मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे दूर हटने की कोशिश की। अमर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, जब पास होता हूँ तो दूर भागती हो, दूर जा रहा हूँ तो पास आ जाती हो। मुझे पता था ऐसा ही कुछ करोगी। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर घबराहट में मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। अमर हंसते हुए, व्हाट, फिर से चिल्लाना है? इस बार तो मॉम भी नहीं आएंगी। एक पल को उनकी पकड़ ढीली हुई और मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया और भागती हुई सीधे बिस्तर में घुस गई। मेरे हाथ पैर अभी तक कांप रहे थे। पीछे से उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। हद है, एक तो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, ऊपर से हंस रहे हैं।
थके होने से कब मुझे नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो 8 बज चुके थे। कमरे में मैं अकेली थी। यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सो मैं सीधा बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद मुझे याद आया, मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं थे। इनफैक्ट मेरा कोई भी सामान यहाँ नहीं था। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिस्टर सक्सेना ने मुझे और पापा को यहीं रोक लिया था। और यही रीज़न था कि मुझे कल की रात उस जल्लाद के साथ बितानी पड़ी थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे उनके अंदर जल्लाद वाले कोई लक्षण दिख नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों वो मेरे सामने इतने स्वीट बनने की कोशिश कर रहे थे। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और वैसे भी मैं उनको इतने सारे कांड करते हुए देख चुकी थी। पॉसिबली शायद इसलिए वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे। वैसे अगर यहाँ वो अपने जल्लाद वाले फॉर्म में आ भी गए तुम मुझसे क्या कहेंगे, मिस पारे कम टू माई रूम और एल समथिंग लाइक एंड दैट। मैंने टॉवेल लपेटा और बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने सोचा तनु को कॉल कर उसके ही कुछ कपड़े मंगवा लेती हूँ, मगर तभी मेरी नज़र बेड पर पड़ी। वहाँ पहले ही एक बेहद खूबसूरत येलो कलर के फुल लेंथ वन पीस ड्रेस पड़ी हुई थी। थैंक गॉड, मैंने वो ड्रेस उठाई और जैसे ही टॉवल हटाया, रूम का दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आई। मुझे तो जैसे हार्ट अटैक आ गया। हड़बड़ाहट में मैंने चादर उठाकर खुद को जल्दी से कवर किया और पीछे देखा। जूली, कभी डोर नॉक करना सीखा है? मैं गुस्से में चिल्लाई। आई एम श्योर ये लड़की एक दिन मुझे हार्ट अटैक देकर मार डालेगी। जूली पेट पकड़कर हंसते हुए, अनाया कभी डोर लॉक करना सीखा है? शुक्र कर तेरे पतिदेव ने तुझे ऐसे नहीं देखा, नहीं तो ऐथे तेरा हनीमून हो जाना था सवेरे सवेरे। शट अप, आई फॉरगॉट। ओके कहते हुए मैंने उसे चादर फेंक कर मारा और वो ड्रेस पहनने लगी। जूली भड़क क्यों रही है? एक ही घर विच रहना है। आज मैंने वेख्या सिकल। अमर सर, तू चुप करेगी? मैंने उसे गुस्से में घूरा। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। वो जल्लाद अगर मेरे पास भी आया ना तो मैं उसे, जूली आंखें बड़ी करती हुई, किस कर लेगी। मैंने जूली का गला दबाते हुए कहा। नहीं, गला दबा दूंगी उसका। जूली हंसते हुए बेड पर गिर गई और पूरे बेड पर इधर से उधर लौटने लगी। मैंने उसे घूर कर देखा। कभी कभी इस लड़की की हरकतें देखकर मुझे लगने लगता है ये डेफिनेटली किसी कीचड़ में लौटते रहने वाले जानवरों में से इंस्पायर्ड है। मैंने एक नज़र उस पर डाली और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल सही करने लगी। जूली हंसते हुई, अरे शर्म करो, तुम 21 की हो गई हो और वो 28 के हैं, मगर दोनों अब तक एक दूजे से ऐसे शर्माते हो। ये हाल भी तब है जब दोनों दा ब्याह हो गया है। आजकल तो 12 साल के बच्चे भी रोमांस के मामले में तुसी दो जने से फास्ट हैं। उसकी बकवास सुनने के बाद मैं उसकी तरफ घूमी और मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, माय डियर फ्रेंड जूली, ये सब बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती जो खुद अभी तक सिंगल है। तूने हैरी से एक बार भी बात की? इतना अच्छा लड़का खुद चलकर तेरे पास आ रहा है, मगर फिर भी अब तक तुझसे कुछ नहीं हुआ। जूली का मुंह बन गया, मगर फिर तुरंत सीधा बैठते हुए वो बोली, जूली एटलीस्ट वी आर नॉट मैरिड लाइक टू यू आर। शादी के बाद करूंगी ना मैं सब कुछ, तेरी तरह नहीं कि अमर सर जैसे इन्ने हैंडसम हस्बैंड को इग्नोर कर दूं। दांत दिखाते हुए, वेल आई स्टिल रिमेंबर जब हुन रोम विच इंटर कित्ता सी शक्ल कैसी सफ़ेद हो गई थी त्वाडी। कहते हुए वो वापस ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बेड पर लौटने लग गई। तभी किसी ने डोर नॉक किया। कुछ सुनाई दिया? इसे डोर नॉक कहना कहते हैं। कुछ अच्छी आदतें सीखो। मैंने जूली पर तंज कसा। जूली, हाँ खोल कर देख। आई बेट अमर सर होंगे, डिस्पेरे हो रहे होंगे तुझसे मिलन वास्ते। मैंने उसको इग्नोर करते हुए दरवाज़ा खोला और गिरते गिरते बची। सचमुच सामने अमर सर खड़े थे। उधर जूली वापस बेड पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगी। अमर हैरानी से, मिस बंसल, इज शी ओके ना? यहाँ आसपास कोई अच्छा मेंटल हॉस्पिटल है क्या? मैंने मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। अमर धीरे से मेरे करीब आते हुए, एक ही रात में मेरे लिए पागल हो गई हैं आप, मिस पारेख। उप्स सॉरी मिसेज अनाया रात सक्सेना। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत उनसे दूर होते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जूली के लिए कह रही थी। मैंने एक नज़र जूली पर डाली जो अभी भी पागलों की तरह हंसे जा रही थी। इरिटेट होकर मैं रूम से बाहर निकल गई और डोर क्लोज कर दिया। मैंने सर की तरफ देखा जो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। यार, इस आदमी का जल्लाद वाला रूप ही बेटर है। ये स्वीट केयरिंग हस्बैंड वाले कैरेक्टर के सामने मैं सचमुच बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
आप कुछ कहने आए थे? मैंने उनका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए पूछा। अमर, ओह हाँ, तुम ये भूल गई थी वो कल रात जब मैंने तुम्हें। कहते हुए उन्होंने पॉकेट से एक रिंग निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने झट से उनके मुंह पर हाथ रख दिया। कहीं मेरी पागल फ्रेंड के कानों तक ये बात ना पहुंच जाए। वैसे ही सुबह से पागलों जैसी हरकतें किए जा रही है। कल रात की बात सुनने के बाद तो शायद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत ना आ जाए। अमर सर ने अपने मुंह पर से मेरा हाथ हटाते हुए मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने घबराकर हैरानी से उनको घूरा। ये क्या है? अमर धीरे से, कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने घबराहट में थूक निकला। और वो भी खूबसूरत? ओके। अमर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, ओके, आई मीन थैंक यू। अमर मेरे गालों को टच करते हुए और ऐसे शर्माते हुए, आप और ज़्यादा क्यूट लगती हैं। मुझसे कुछ बोलने तक नहीं बन रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो रिंग पहना दी। ये क्या है? आई मीन किस लिए? मैंने हैरानी से पूछा। अमर एक ठंडी सांस भरते हुए, रियली ये हमारे एंगेजमेंट रिंग है जो कल रात की खींचातान में मेरे पास गिर गई थी। ओह, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। वैसे ये रिंग बहुत खूबसूरत है। मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स बोलिएगा। अमर परेशान होते हुए, अभी भी सर? तो और क्या बुलाऊं आपको? आप मेरे टीचर हैं और फिर मैं इतने साल से आपको यही कहकर बुला रही हूँ। मैंने कन्फ्यूज़न होते हुए कहा। अमर, अनाया, मैं ऑलरेडी इस बात के लिए बहुत गिल्ट फील करता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट से शादी की है, लेकिन अब इस सच्चाई को हम दोनों ही बदल नहीं सकते। तो मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मगर जब भी मैं रोमांटिक मूड में आता हूँ तुम मुझे सर कह देती हो और मुझे ऐसा फील होता है जैसे तुम्हारे करीब आकर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ। मुझे उनकी बात पर हंसी आने लगी थी। रियली सर, मैंने जानबूझकर उनको चिढ़ाया। अमर मुझे वापस अपनी तरफ खींचते हुए, वेल दिस विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। और हाँ, ये रिंग मॉम ने नहीं, मैंने खरीदी थी तुम्हारे लिए। रियली? मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे लिए ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। अमर मुस्कुराते हुए, नॉट मोर देन यू। ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना, सब वेट कर रहे हैं। कहते हुए उन्होंने मेरे फॉरहेड पर एक किस किया और नीचे चले गए। मैं अब तक अवाक खड़ी उनको घूर रही थी। मैं उनको खूबसूरत लग रही थी, ऑफ कोर्स। कभी ये मेरी तमन्ना थी, मगर आज जब ये पूरी हुई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले तो मुझे सिवा डांट के उनसे और कुछ सुनने को मिला ही नहीं था, और आज वो मुझे कम्प्लीमेंट दे रहे थे कि मैं खूबसूरत हूँ। शायद शादी के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था, या फिर पॉसिबल है कि उनके आँख खराब हो गए हों, तभी उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। जो भी हो, मैं जैसे हवा में उड़ रही थी। मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने डोर ओपन किया और एक हल्की सी चीख की आवाज़ आई। हायो रब्बा, मार डाला मैंने हड़बड़ाकर अंदर देखा। सामने जूली अपना सिर पकड़े करा रही थी। मैंने हैरानी से मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखा। तू यहाँ दरवाजे से लगकर हमारी बातें सुन रही थी? जूली हंसते हुए, न की गल कर रही है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तेरे अलावा कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। और वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। जूली, दिखा मैनू वो रिंग? नो, तो फिर मुझे तंग करेगी। जूली मेरे हाथ से रिंग छीनने की कोशिश करते हुए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ आगे कर दिया। जूली अंगूठी को गौर से देखते हुए, तू इसे पहनेगी? हाँ। जूली, क्यों? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। जूली, दस न मैनू क्यों पहनेगी? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये हमारे इंगेजमेंट रिंग है। इतना सुनना था कि जूली बेड पर जोर जोर से कूदने लगी। जूली, ओ माई गॉड, रब जी, कितने क्यूट कपल हैं दोनों। क्या बोल रही है तू? ऑफ कोर्स हम दोनों क्यूट होंगे, मगर अलग अलग। कपल के तौर पर हम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हैं। सर ने मेरे इंगेजमेंट रिंग मुझे दी है, और चूंकि ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है इसलिए मैं उसे पहनूंगी। इसमें इतना स्पेशल क्या है? जूली मेरे सिर पर मारते हुए, तू रही बुद्धू के बुद्धू। सोच, वो तेरे वास्ते रिंग खरीद के लाए, फिर तेनू ए रिंग दी। दैट मीन्स ही इज़ प्रपोजिंग यू। अब तूने कहा तू ये रिंग पहनेगी, मतलब तूने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कहकर वो वापस पहले की तरह ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी, मगर जल्दी ही थक कर वापस बेड पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। टैलेंट देखिए जूली का, कहाँ की बात को कहाँ लेकर जाकर कनेक्ट कर दिया उसने। अब तो मुझे यकीन होने लगा कि अगर इसका बस चले तो ये लैला का कनेक्शन भी कुछ इसी तरह घुमा फिरा कर रोमियो के साथ निकाल देगी।
ठीक उसी समय एक बार फिर किसी ने डोर नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मिस्टर सक्सेना खड़े थे। गुड मॉर्निंग डैड, कहते हुए मैं दरवाज़ा के सामने से हट गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर तभी उनकी नज़र सामने बेड पर पड़ी। वहाँ जूली बेड पर पड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उन्होंने हैरानी से उसे देखा और मेरी तरफ देखते हुए पूछे, एनी प्रॉब्लम? इज शी ओके? यस डैड, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज़ ऑलवेज लाइक दैट। आप कुछ कह रहे थे? मैंने हंसी रोकते हुए कहा। मिस्टर सक्सेना, एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए, हाँ बेटा, मैं बस ये बताने आया था कि जेपी को एक बिजनेस डील के सिलसिले में एशिया जाना पड़ा है। वहाँ की एक कंपनी इंडिया में अपने सेटअप के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की तलाश में है। जेपी को आने में कुछ दिन लग जाएंगे। जाने से पहले वो तुमसे मिलने भी आया था, मगर तुम सो रही थी। उसने मुझसे कहा मैं ये फाइल तुम्हें दे दूँ। ओके, मैं कोशिश कर हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर अंदर से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मॉम की डेथ के बाद पापा के पास वैसे भी बिजनेस के कारण कभी मेरे लिए वक्त नहीं रहता था। वो लगातार अपने बिजनेस में बिजी और बिजी होते चले गए। कभी कभी तो मुझे लगता था उनको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मगर ये भी एक सच था कि वो मेरे लिए हमेशा परेशान रहते थे और अपने सुपर बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझसे लगातार कांटेक्ट में रहते थे, क्योंकि तब मुझे अकेली रहना पड़ता था। ऑफ कोर्स हाउस स्टाफ्स हमेशा मेरे साथ रहते थे, मगर फैमिली की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अब शायद उनको मेरी इतनी फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरे पास एक हस्बैंड के साथ ही एक अच्छी खासी फैमिली भी थी। तो बेसिकली अब मुझे अकेले रहने की ज़रूरत ही नहीं थी, और यही पापा भी चाहते थे। क्या है ये? मैंने पेपर्स पलटते हुए पूछा। मिस्टर सक्सेना प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारा और राज का नया घर, ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट है। अब से तुम दोनों वहीं रहोगे। तुम दोनों साथ में जितना वक्त बिताओगे उतना ही एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। अगले हफ्ते तुम दोनों वहीं शिफ्ट हो रहे हो। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाती, एक जोरदार ठहाके की आवाज़ रूम में गूंजने लगी। मैंने झल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा। जूली वापस बेड पर मुक्के मारती हुई पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। जाहिर है उसने भी हमारी बातें सुनी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।